अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आलमी इदारों की वार्निंग के बावजूद इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। WHO चीफ ने कहा, रफ़ा पर हमला खून की होली साबित होगी। हमास कायदीन को खतर से बेदखल करने के लिए अब अमेरिका ने कतरी क़यादत को दी सख्त हिदायत। कहा, जंगबंदी को अगर हमास ने मुस्तरद कर दिया तो उसे कतर से निकाल दिया जाए। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मदीना मुनव्वरा शदीद बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर। छोटी नदियों के ब्रिज भी सैलाबी पानी से डूबने लगे। कोविड वैक्सीन जबरदस्ती लगवाकर बीजेपी ने आवाम की जान के साथ खिलवाड़ किया है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाया संगीन इल्जाम। प्रियंका गांधी ने आवाम से किया जज्बाती खिताब। कहा, मेरे भाई को मोदी शहजादा बोलते हैं, लेकिन राहुल ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर आवाम को सुना। वहीं मोदी शहंशाहों की तरह रहते हैं। और असम में AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने मांगे वोट। असम के ढूबरी की आवाम से बदरुद्दीन अजमल को भारी अक्सरियत से जितवाने की अपील की। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता 24 घंटों से गजा और रफा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 26 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 51 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिका समेत दिगर आलमी क़ुव्वतें गजा में सीज़ फायर के लिए मुतहरिक हैं और इसराइल से रफ़ा में पनाह गज़ीनों की महफूज मकाम पर मुंतकिली के बगैर किसी भी फ़ौजी ऑपरेशन से बाज रहने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके बावजूद इसराइली फ़ौज रफ़ा में किसी न किसी बहाने से फ़ौजी कार्रवाई कर रही है। आज रफ़ा के घर को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा के इलाके में इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है और एक और हमले में 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रेयेसस ने खबरदार किया है कि जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा पर इसराइली फौजी हमला खून की होली का बास बन सकता है। जराये के मुताबिक उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द जंगबंदी की जाए। उन्होंने एक्स पर कहा कि आलमी इदारे सेहत को इस बात पर शदीद तशवीश है कि रफा में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन खून की होली की वजह बन सकता है और पहले से तबाह हुए हेल्थ सिस्टम को मजीद कमज़ोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 1.2 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने पनाह ले रखी है, जिनमें से बहुत से लोग दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकते। नकल मकानी की एक नई लहर भीड़ भाड़ को बढ़ावा देगी और खुराक, पानी, सेहत और सफाई की खदमात तक रसाई को कम कर देगी। अमेरिका ने कतर को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि हमास अगर जंग बंदी को मुस्तरद करती है तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अहदेदार ने दावा किया है कि एंटोनी ब्लिंकन ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मज़ाकरात की तवालत पर अमेरिकी बेसब्री का ये पैगाम कतरी वज़ीर आज़म को पहुँचा दिया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मामले से बाखबर 3 बाअसर अमेरिकी अहदेदारों ने तस्दीक की है कि अमेरिका ने कतर को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर हमास मुआहदे पर राजी नहीं होता तो कतर में इसका सियासी ऑफिस बंद करके उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाए। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकार की मुजाहिरीन को मुंतशिर करते वक्त फायरिंग के वाक़े के बाद क्लासेस कैंसिल कर दी गईं, जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क से 2 दिन के दौरान 282 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
अमेरिका की पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की तरफ गाड़ी दौड़ाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। ईरान ने दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ सरहद सील करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आया। मुख्तलिफ दहशतगर्द गुरोहों जिनमें TTP, इस्लामी रियासत खुरासान और दीगर अफगान सरजमीन पर मौजूद होने का दावा किया जाता रहा है। ये दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंजाम दिया करते हैं। इसके अलावा पाक अफगान और ईरान अफगान सरहदों पर कशीदगी और झड़पों में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद पर तवील बाड़ लगाकर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की दरअंदाजी रोकने पर तवज्जो मरकूज की, जबकि अब बढ़ती दहशतगर्दी से तंग आकर ईरान ने भी अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता कई दिनों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर मदीना मुनव्वरा में देखने को मिल रहा है, जबकि मुतादिद वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के सबब महकमा मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बारिश से मुतासरा शहरों में स्कूलों को भी बंद किया गया। वहीं सऊदी अरब की कई वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं, जिसमें नदी पर बनाए गए एक ब्रिज से सैलाबी पानी टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भरे पानी, ट्रैफिक में रुकावट, पानी के दरमियान फंसी गाड़ियां और दीगर सीन्स देखने को मिल रहे हैं। ब्राज़ील की साउथ स्टेट रियो ग्रांडे डो सुल में तूफ़ानी बारिश से तबाही मच गई, जहां 37 अफराद हलाक और 70 से ज़ायद लापता हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्राज़ील की जनूबी रियासत में होने वाली बारिश से हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। यूरुग्वे और अर्जेंटीना की सरहद से मुत्तसिल रियासत में 23,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। सिविल डिफेंस ने बताया है कि ब्राज़ील के कई शहर शदीद मुतासर हुए हैं और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में गली और महल्ले नदी का मंजर पेश कर रहे हैं, जहां सड़कें और पुल तबाह हो चुके हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी के फॉर्मर CM अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कोविड वैक्सीन लगवाकर मुल्क की आवाम की जान को खतरे में डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतालबा किया कि ये वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ECG जैसी दिल से मुताल्लिक़ मेडिकल टेस्ट की फ्री सर्विस दस्तयाब कराई जानी चाहिए। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी ने ज़बरदस्ती लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाकर
उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया है। जहां तक चुनाव का सवाल है, जो लोग चुनाव को देख रहे होंगे वो जानते होंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो ये संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरा वो कोविड वाली बात आपके सामने आ गई होगी कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो, सबने लगवाई, लेकिन शायद हमारे जैसे कुछ साथी होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई होगी। लेकिन सोचो, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या गुजरता होगा उन पर। और अब तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए। कर्नाटक में बीजेपी की दोस्त पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के एमपी प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को लेटर लिखा है। राहुल गांधी ने रेवन्ना के जुल्म का शिकार होने वाली खवातीन की हर मुमकिन मदद करने का मुतालबा किया। साथ ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर भी तनकीद की है। राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को लिखे लेटर में प्रज्वल को मास रेपिस्ट बताते हुए पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर दावा किया कि अमित शाह को दिसंबर से ही इस पूरे मामले की जानकारी थी, यानी रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल से मुताल्लिक उन्हें जानकारी थी। इसके बावजूद भी पीएम ने प्रज्वल के लिए कैंपेन किया और बाद में मुल्क से भागने में उसकी मदद की। राहुल ने कर्नाटक के सीएम को इस मामले के मुतासिरीन के साथ खड़े होने और हर मुमकिन मदद पहुंचाने की अपील की है। वहीं खबर ये भी आई है सामने कि रेवन्ना के जुल्म का शिकार एक खातून ने दावा किया है कि उसे बंदूक की नोक पर जिनसी हरासनी का शिकार बनाया गया। महाराष्ट्र में जलसे-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मीडिया पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मीडिया हमें कितना भी बुरा भला कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आवाम की भलाई के काम करते रहेंगे। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। यह शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक यह परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जज्बाती खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, जबकि मेरे भाई राहुल ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर आवाम की मुश्किलात सुनी हैं। वहीं दूसरी तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी महलों में रहते हैं, टिप टॉप बिना दाग वाले कपड़े पहनकर टीवी पर आते हैं। ऐसे शहंशाह किसान खवातीन की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे। भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है।
वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो। हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर और एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने मोदी के महाराष्ट्र क्या संभालोगे वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कई वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। पवार ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह पर तनकीद की और उन पर तबसरे किए, लेकिन आज वो उन्हीं के फैसलों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि लोग पीएम मोदी से नाखुश हैं। शरद पवार ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अपने और मनमोहन सिंह के 10 साल के दौर इख्तिदार का मवाजना करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की एक खासियत थी, वो चुपचाप काम करते थे और बिना कोई हंगामा किए मुल्क को रिजल्ट देते थे। वहीं पीएम मोदी के कामों के रिजल्ट्स के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी चर्चा, रिमार्क और तनकीदों में काफ़ी वक्त खर्च हो जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज आसाम के रहनुमा और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर बदरुद्दीन अजमल के लिए आसाम के ढूबरी की आवाम से वोट करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आसाम के डुबरी पार्लिमानी हलक़े के आवाम से, जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे भाई, बड़े भाई जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना कीमती वोट देकर उनको बहैसियत अपना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट कामयाब करके इस इलेक्शन में लोकसभा को भिजाइए। और बदरुद्दीन अजमल साहब और उनकी पार्टी और उनकी NGO ऑर्गेनाइजेशंस एक अवामी खिदमत का रिकॉर्ड रखती हैं। मुझे बदरुद्दीन भाई ने कहा था कि मैं आपके दरमियान में आऊं और आकर 1-2 जलसों से आपसे मैं बात कर सकूं पब्लिक मीटिंग में, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी मसरूफ़ियत की बिना पर मैं आपके दरमियान में नहीं आ सका। मैं डुबरी की जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना कीमती वोट बदरुद्दीन अजमल साहब को देकर उनको इस बार भी आप अपना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनाइए, ताकि आसाम की गरीब आवाम और मज़लूम आवाम की आवाज़ और डुबरी की जनता की आवाम की आवाज़ और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुल्क की सियासी हालात के पेश नज़र मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना वोट देकर अपनी एक ताकतवर आवाज़ को आसाम से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लोकसभा में भिजाइए। इंशाअल्लाह बाद इलेक्शन के अगर मुझे मौका मिला तो यकीनन मैं आपके दरमियान में आकर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसाम के बरपेटा में कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आज महंगाई भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म एम से महंगाई पर बोलने के बजाय आवाम को एम से मुसलमान का डर दिखा रहा है। आज यहाँ पर मेरे सामने देश का एक आम गरीब मजदूर नागरिक बैठा है। आज महंगाई इतनी हो चुकी है कि आदमी के पास कमाई नहीं है, कर्ज में डूबा है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है। और मेरी बहनें भी बताती हैं कि आदमी के पास कमाई नहीं है, जरूरत के लिए कर्ज उधारी लेनी है, उधारी चुका नहीं पाते हैं और मेरी बहनें हिंसा का शिकार होती है। गुस्सा निकलता है आदमी का औरत के ऊपर। आज मुद्दा क्या होना चाहिए था? महंगाई पर बात होनी चाहिए थी ना, लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश भर में घूम के माँ से महंगाई नहीं, माँ
मुसलमान का दर्द दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज हर परिवार महंगाई से त्रस्त है। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, घरेलू सिलेंडर सब महंगा है। बच्चों को खाने के लिए पौष्टिक आहार, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि पौष्टिक आहार खिलाने के लिए भरपूर आमदनी, पैसा नहीं है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आलमी इदारों की वार्निंग के बावजूद इसराइल के फलस्तीनियों पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। WHO चीफ ने कहा, रफा पर हमला खून की होली साबित होगी। हमास कायदीन को खतर से बेदखल करने के लिए अब अमेरिका ने कतरी क़यादत को दी सख्त हिदायत। कहा, जंगबंदी को अगर हमास ने मुस्तरद कर दिया तो उसे कतर से निकाल दिया जाए। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मदीना मुनव्वरा शदीद बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर। छोटी नदियों के ब्रिज भी सैलाबी पानी से डूबने लगे। कोविड वैक्सीन जबरदस्ती लगवाकर बीजेपी ने आवाम की जान के साथ खिलवाड़ किया है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगाया संगीन इल्जाम। प्रियंका गांधी ने आवाम से किया जज्बाती खिताब। कहा, मेरे भाई को मोदी शहजादा बोलते हैं, लेकिन राहुल ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर आवाम को सुना। वही मोदी शहंशाहों की तरह रहते हैं। और असम में AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने मांगे वोट। आसाम के ढूबरी की आवाम से बदरुद्दीन अजमल को भारी अक्सरियत से जितवाने की अपील की। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।